I feel like I'm losing my mind. भारतीय पौराणिक कथाओं में वरुण को जल और मौसम का देवता माना जाता है। वरुण संसार के 9 दिव्य देवताओं में से एक हैं और उन्हें वैष्णव वंश का संरक्षक देवता भी कहा जाता है। वरुण का नाम संस्कृत धातु वी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान या प्रमुख। इनकी पत्नी का नाम वरुणानी है और उनके पुत्र में वशिष्ठ और वरुणी शामिल हैं। वरुण को जल और सागर के स्वामी के रूप में जाना जाता है। वे विद्युतीय बादल, वृष्टि, बाढ़ और समुद्र तटों के संरक्षक माने जाते हैं। वरुण के पास कमंडलों और अभय मुद्रा का प्रतीक होता है। उन्हें विद्या, न्याय और सत्य के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वरुण को मान्यता है कि वे लोगों को अधिकारों का पालन कराते हैं और अपराधियों को दंडित करते हैं। उनकी सेना में नाग और मकर शामिल हैं। वरुण की उपासना के दौरान लोग उनकी कृपा, रक्षा और शुभ कामना करते हैं। वरुण की उपासना से मनुष्यों को जल से संबंधित समस्याओं से मुक्ति, शुद्धता, न्याय और ईमानदारी की प्राप्ति होती है। वरुण की प्रमुख पूजा विधियों में उनके नाम का जाप, उषा वार्ता, मंत्र पाठ और आरती शामिल होती है। उनका व्रत विशेष महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार को रखा जाता है। वैदिक यज्ञों में भी वरुण का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्हें संस्कृत मंत्रों के साथ अभिषेक और हवन किया जाता है। एक प्रमुख कथा में कहा जाता है कि वरुण ने एक बार भगवान विष्णु के साथ एक महायज्ञ किया था। इस महायज्ञ के दौरान वरुण के वश में हुए सभी जलीय प्राणी, जलचर और मत्स्यों की सभी जीवित प्राणियों को संग्रहित करने का कार्य विष्णु ने वरुण को सौंपा था। एक और प्रमुख कथा में कहा जाता है कि वरुण ने एक बार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक व्रत दिया। वरुण ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि व्रत के दौरान उन्हें सत्य और न्याय का पालन करना होगा। व्रत के अंतिम दिन वरुण ने राजा हरिश्चंद्र के सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए अपने द्वारा रूपांतरित किए गए देवदूतों को भेजा। इन दूतों में एक भिक्षु, एक गरीब व्यक्ति और एक राजा थे। भिक्षु और गरीब व्यक्ति ने राजा हरिश्चंद्र के द्वारा सत्य और न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उनसे मदद मांगी। अतः राजा हरिश्चंद्र ने भी दूतों की मदद की। दूतों की मदद करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने गंगा नदी के तट पर जाकर व्रत का उपवास रखा। यहाँ वरुण द्वारा भेजे गए देवदूतों ने राजा हरिश्चंद्र को परख लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। वरुण स्वयं प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को धन्यवाद देते हुए बताएं कि उनकी सच्ची प्रशंसा और निष्ठा के लिए वे उन्हें वरदान देते हैं। उन्होंने कहा कि राजा हरिश्चंद्र अपने अधिकार का पालन करेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे और न्याय के सिद्धांतों को हमेशा मानेंगे। वरुण के इस वरदान के बाद से राजा हरिश्चंद्र एक साधारण भूतपूर्वता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बन गए।